हेलो एनिमे लवर्स, क्लासरूम ऑफ एलीट एनिमे के एक नए एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। सीजन 3 का एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप भी एनिमे देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट आयनो जी और उसके टीम को जो हाइकिंग कर रहे होते हैं माउंटेन पे, लेकिन हम देख पाते हैं जो क्वेंजी है उनसे अलग हो जाता है और एक ऊंची जगह पे चला जाता है। हम देख पाते हैं उसके टीममेट कह रहे होते तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो क्वेंजी। हम देख पाते जो क्वेंजी था वो कह रहा होता है मुझे ऊंची जगह पे रहना पसंद है क्योंकि एक हायरार्की का स्टेटस है मेरे लिए। हम देख पाते हैं कुंजी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट का टीम का जो लीडर था उसके पीछे चलने लगता है, लेकिन उसके पैर में चोट आ जाती है। जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के टीम के बाकी के मेंबर थे उसके टीम लीडर को छोड़ के चले जाते हैं अपना हाइकिंग को पूरा करने के लिए। जो उसका टीम लीडर था सभी से माफी मांगने लगता है, लेकिन जो क्लास ए का लड़का था उसके टीम की मदद करता है, उसके टीम लीडर की। हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है मैं क्वेंजी को लाने के लिए जाता हूँ, तुम लोग आगे बढ़ो और अपनी हाइकिंग को पूरा करो। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट क्वेंजी को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जो क्वेंजी है एक वाइल्ड बोर्ड को मार के अब शिकार करता है। तभी उसके पास प्रोटैगनिस्ट आयनो को जाकर कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो क्वेंजी, चलो मेरे साथ। हम देख पाते हैं जो क्वेंजी है उससे कह रहा होता है मुझे अपना काम करने दो, तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन लो। हम जो हमारा प्रोटैगनिस्ट आयनो कोजी उससे कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक चीज़ में। जो क्वेंजी वो कहता है मैं किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता। वो तभी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी जो क्वेंजी उसे कहता है मुझे लगा ही था जो ड्रैगन बॉय है उसको तुम ही ने क्विट कराया था, तुम्हारा जो हैंड का पावर है मुझे उसी से पता चल गया। और उससे कहता है तुम डम बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम वही हो। जो प्रोटैगनिस्ट है वो कहता है तुम्हें क्या सच में लगता है। अभी जो क्वेंजी उससे कहता है परेशान मत हो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। तभी वो क्वेंजी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट सभी के साथ खाना खा रहा होता है रात के समय। तभी एक लड़की का एक कीचेन गिर जाता है, तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट को देने के लिए जाता है। हमें पता चलता है ये लड़की जो नागुमो है उसकी बहुत ही खास है। जो लड़की थी हमारे प्रोटैगनिस्ट को देख के कह रही होती तुम आयनो को जी हो ना, लेकिन जो आयनो को जी कहता है क्या तुम मुझे जानती हो। हम देख पाते हैं जो लड़की थी वो कह रही होती है मुझे पता है तुम कौन हो, तुम होरिकिता के ब्रदर को चैलेंज किए थे, सही कहा ना रेस में। तभी जो लड़की तो कहने लगती है सिर्फ मैं ही तुम्हारे ऊपर अटेंशन नहीं दे रही, जो नागुमो है वो भी दे रहा है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे कहने लगता है क्या मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता और मेरे ऊपर अटेंशन ना दे। जो लड़की थी उसे कहने लगती है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, तुमने जो मेरी मदद की है तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी जो प्रोटैगनिस्ट के टीम के जो मेंबर थे बातें करने लगते हैं। जो उनका लीडर था उन सभी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ़ करना, बचपन में मैं एकेडमी में बहुत ही अच्छा था लेकिन स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। हम देख पाते हैं सभी लोग एक एक करके अपना बारे में बातें बताने लगते हैं। तभी वो लोग सभी मजाक करने लगते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है उन सभी के बीच। दूसरे ही सीन में दूसरे दिन हम देख पाते हैं सभी लोग अपना काम करने लगते हैं और प्रोटैगनिस्ट की टीम भी अपना काम करने लगता है, लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट टीम का लीडर था वो जो काम करने लगता है अपनी उसी बुरी हालात में। इसे देख के जो उसके टीम मेंबर थे आते हैं और इस पर उसकी मदद करते हैं और उससे कहता है तू इतना काम मत कर, तुझे तो पैर पे चोट आई है, सही कहा ना। तभी ये देख पाते हैं सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन एक अच्छी फ्रेंडली वे में। हम देख पाते हैं सभी लोग उसकी मदद करने लगते हैं अपनी टीम लीडर की। तभी जो उसका टीम लीडर था और कह रहा होता है मैं तो एकेडमी में बहुत ही अच्छा था, मैंने एक स्ट्रेटजी तैयार की है, तो सभी लोग मेरी बात को सुनो। अगर हमें इस गेम को जीतना है तो हमें बहुत ही होशियारी से काम करना होगा। तभी उसको सभी को स्ट्रेटजी बताने लगता है, कहता है जो भी बंदा हमारे ग्रुप में से अच्छा दौड़ता है तो वो सबसे ज़्यादा दौड़ेगा, इससे जो बाकी जो बहुत ही बुरे हैं स्पोर्ट्स में तो उनको फ़ायदा होगा और हम बहुत सारे स्कोर को गेन कर सकते हैं। तभी जो देख पाते हैं जो क्लास ए का बंदा था वो कहता है मैं तो अच्छा हूँ, क्लास सी का बंदा भी कहता है मैं अच्छा हूँ, लेकिन जो एल्बर्ट था वो कह रहा होता है मैं अच्छा हूँ लेकिन मेरा स्टेमिना अच्छा नहीं है। तभी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट वो कहता है तुम मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना, मैं जितना हो सके मैं उतना करूँगा। तो प्रोटैगनिस्ट टीम का लीडर तो कह रहा होता है तो सभी लोग तैयार हो जाओ, हम ज़रूर जीतेंगे इस मैच को। तभी दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं रात के समय फिर से हमारे प्रोटैगनिस्ट और उसकी टीम खाना खाने लगते हैं, खाना खा के अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट अपने गर्लफ्रेंड से जो उसका मैसेज था वो ले लेता है। देख पाते हैं और प्रोटैगनिस्ट जैसे ही निकलता है वो देख पाता है एक कोने में जो होरिकिता का ब्रदर का जो सेक्रेटरी था रो रहा होता है।
और हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखता है, कहता है किसी से मत कहना हमारे रूम में जाओ, मैं अपने रूम में जाता हूँ। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके छोड़ के वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्तों के साथ सोने चला जाता है रात के समय, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट के रूम से एक बंदा जो क्लास ए का होता है वो निकलता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी नींद से उठ जाता है जिसकी वजह से, और उसका फॉलो करने लगता है। वो देख पाता है और रियून से मिलता है। तभी रियून और उससे मिलने के लिए जो होरिकिता का ब्रदर था वो आता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट सब कुछ छुप के देखने लगता है। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं अगले दिन हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसके दोस्त सभी एग्जाम देने लगते हैं। हम हमारे प्रोटैगनिस्ट ऐसे ही करते करते अपने सारा एग्जाम खत्म कर देते हैं। तो आखिर का एग्जाम होता है रेस का। हमारे प्रोटैगनिस्ट के दोस्त इसके लिए बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। जो ग्रुप का लीडर था उसको देता है और कहता है अब तुम्हारे हवाले सब कुछ, अपनी जान से दौड़ना। देख पाते हैं जो लड़का था पूरी ताकत से दौड़ने लगता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपनी जो हाथ की जो रस्सी थी वो देता है। वो पूरी तरीके से थक गया होता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उस रस्सी को लेकर दौड़ना शुरू कर देता है। तभी जो कोएंजी है और रियून से बातें करने लगता है, कहता है तुम्हें क्या लगता है पहले कौन आएगा। देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट सबसे पहले निकलता है और कोएंजी वो कह रहा होता है मुझे लगा ही था जो पहले कौन आएगा। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं सभी बच्चे आ जाते हैं एक जगह पे अपने रिजल्ट को सुनने के लिए। जो स्पीकर था वो कह रहा होता है तुम लोगों का रिजल्ट आ चुका है, जो इस रिजल्ट का विनर है वो क्लास ए है 3rd ईयर से। जो होरिकिता था का ब्रदर था वो जीत चुका होता है बेट। तभी उसके पास नागुमो आता है और कहता है आखिरकार तुम जीत ही गए जो बेट थी हम लोगों के बीच। सभी बच्चे खुश होने लगते हैं। तभी जो स्पीकर था वो कहने लगता है इस साल सिर्फ एक ही ग्रुप ने बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस किया है और वो ग्रुप होता है जो नागामो का एक लड़की होती है उसके साथ उसका ग्रुप होता है। उस ग्रुप में जो होरिकिता का ब्रदर का जो सेक्रेटरी वो भी होते हैं। जो स्पीकर था वो कह रहा होता है तुम चाहो तो तुम किसी को भी निकाल सकते हो ग्रुप में से। हम देख पाते हैं जो नागामो के पास जो लड़की होती है वो कह रही होती है मैं अपने जो ग्रुप में से जो होरिकिता का ब्रदर का जो सेक्रेटरी है उसे निकालना चाहता हूँ। हम देख पाते हैं ये सब कुछ पहले से ही नागामो ने फिक्स करके रखा था। जो होरिकिता का ब्रदर था उससे कह रहा होता है ये सब तुमने पहले से ही प्लान करके रखा था नागामो, तुम मुझसे तो नहीं लड़ सकते लेकिन तुम मेरे सेक्रेटरी के साथ लड़ना चाहते हो, ये तुमने बहुत ही बुरा तरीके से खेले हो इस गेम को, मैनिपुलेट किए हो। मुझे लगा था तुम अपनी बात को रखोगे। दोस्तों अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें टारगेट 1K को भी पूरा करना है। जो होरिकिता का ब्रदर था अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता तुम मुझे बता सकते थे ना तो तुम्हें परेशानी हो रही है, लेकिन जिसको सेक्रेटरी कह रही होती है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो होरिकिता का ब्रदर था वो कह रहा होता है स्पीकर से मैं जो मेरी सेक्रेटरी उसे बचाना चाहता हूँ मेरे अपने खुद के प्राइवेट पॉइंट से। जो होरिकिता का ब्रदर था अपने सारे प्राइवेट पॉइंट से देख के अपने सेक्रेटरी उसे बचा लेता है। जो नागामो था वो होरिकिता के ब्रदर से कह रहा होता है मुझे लगा था तुम मेरे सेक्रेटरी को नहीं बचाओगे, मुझे बस ये देखना था तुम कितने डिस्परेट होगे उसको बचाने के लिए, मैं बस इसीलिए सब कुछ प्लान किया था। दूसरे ही सीन में हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है उसके साथ बातें करने के लिए। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी कह रही होती है उसको मुझे लगा नहीं था जो नागामो है सबसे पहले ये सब प्लान करके रखेगा। तभी जो उसकी गर्लफ्रेंड से जो प्रोटैगनिस्ट तो कह रहा होता है मुझे लगा जो नागामो है वो कोई मैनिपुलेशन ज़रूर करेगा। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उससे कह रही होती है अगर फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हुआ क्या तो मुझे प्रोटेक्ट करोगे जैसे होरिकिता ब्रदर ने उसके सेक्रेटरी को किया। हमारा जो प्रोटैगनिस्ट था अपने अंदाज में कह रहा होता है अगर मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़े लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा, पॉइंट से हो फाइट से हो और किसी और तरीके से मैं तुमको प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।